हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के इस वीडियो में हम आपको 2022 सीटेट में जो बच्चे हमारे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ बहुत अल्टीमेट बातें बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि क्या एक ही बार में पेपर 1 2 दोनों दे सकते हैं, या पेपर 1 के लिए कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, पेपर 2 के लिए कैसी कंडीशंस होनी चाहिए। बाकी बहुत सारी ऐसे डाउट्स क्लियर करेंगे हम आपके सीटेट से रिलेटेड। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूँगी जो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही में पूछा जाने वाला विषय क्या होता है भैया? बाल विकास और शिक्षण अधिगम। तो उससे संबंधित हम आपसे कुछ बातें करेंगे, क्योंकि 60 नंबर पूरे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बुक्स तो बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। हालांकि बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। तो सबसे पहले एग्जाम का नेम होता है आपका सीटेट। सीटेट का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद में कंडक्टिंग बॉडी, मैम इसको कंडक्ट कौन कराता है? इसको सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट कराता है। कायदे से तो ये परीक्षा साल में 2 बार होनी चाहिए, बट अब एक बार में हो रही है जब से कोविड आया है तब से। ओके। पहले जो था वो पेन पेपर मोड यानी ऑफलाइन होता था, बट अब की अगर मैं बात करूं तो अब आपका ऑनलाइन मोड हो गया है। एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी 150 मिनट होती है ना। उसके बाद में अगर मैं बताऊं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आपकी बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। जैसे मान लीजिए सीडीपी का कोई क्वेश्चन है तो वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, ठीक है। एग्जाम पर्पस की अगर मैं बात करूं तो टू सेट यूनिफॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीचर्स एंड इंश्योर स्टैंडर्ड्स इन द टीचिंग प्रोफेशन। यानी कि एग्जाम पर्पस, आखिर हम सीटेट क्यों दे रहे हैं, इस क्यों का जवाब ये है। क्या है भैया क्यों का जवाब? कि जब भी आप किसी भी स्टेट में टीचर की वैकेंसी आएगी और आप जाएंगे वहाँ पर वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करने के लिए, तो अगर आपने उस स्टेट का टेट नहीं क्लियर कर रखा होगा तब भी आप वहाँ पर उस स्टेट के वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास सीटेट है तो, ठीक है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आप 17 वर्ष के होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 50% इन सीनियर सेकेंडरी विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी CTET.nic.in है, ठीक है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो अभी मैंने बता दिया है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा अपर लिमिट यानी कि कोई नहीं होती है। कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं उसके बाद में बात करूं आपकी कि प्राइमरी टीचर के लिए मैम क्या क्या होना चाहिए, अगर हमको 1st to 5th का टीचर बनना है, हमने कहा 1st to 5th का अगर टीचर बनना है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं, और आपको 10+2 विद मिनिमम ऑफ 45% एग्रीगेट मार्क्स शुड कंप्लीट द प्रेस्क्राइब टीचिंग कोर्स प्रोग्राम। यानी कि आपने कोई भी टीचिंग कोर्स कर रखा हो, आइदर इट इज़ BLEd DEd BEd एंड ऑल, है ना। अगर मैं अपर प्राइमरी की बात करूं, अगर मैं 6th to 8th की बात कर रही हूं तो आप पेपर 2 भी क्वालिफाइड होने चाहिए। पेपर 2 मतलब उसमें होता है आपका शुड हैव पास 10+2 विद मिनिमम ऑफ 45% एग्रीगेट मार्क्स। और भी आपके जो भी टीचिंग कोर्सेज होते हैं ना, BEd वगैरह, वो आपने कर रखा हो, ठीक है। और अगर BEd वगैरह नहीं कर सकता है तो क्या मैम ग्रेजुएशन वाला बच्चा सीटेट नहीं दे सकता? हमने कहा बिल्कुल दे सकते हैं, बस आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रखा हो, ठीक है, और वो 50% मार्क्स, ओके। अगर मैं रिजर्व देखो सीटेट 2022 के रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको कम से कम 60% अंक लाने होते हैं जो हमारे जनरल वाले बच्चे पास होने के लिए। हालांकि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो यहाँ पर आप ये नहीं सोचिए कि क्या मैम मेरिट कितनी जाएगी एंड ऑल। यहाँ पर आपको बस केवल जनरल कैटेगरी का जो बच्चा होता है उसको पास होने के लिए 90 अंक चाहिए होते हैं। जो आपका अदर रिजर्व्ड कैटेगरी से बच्चे होते हैं उनको 82 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का जहाँ पर इनको छूट मिलती है, और आप सोचो किसी चीज़ में छूट मिलती है तो नहीं। 90 नंबर आपको चाहिए होते हैं, पास माने होना चाहिए अल्टीमेटली। ये नहीं है कि आप सीटेट में 140 नंबर ले आओगे, 150 में 150 ले आओगे तो कोई बहुत अच्छा कुछ होगा, नहीं। बस ये होता है कि हाँ, अगर आप एक अच्छे नंबर लाते हैं तो यू आर अ गुड स्कॉलर, और आपका एक थोड़ा सा नाम वाम भी हो जाता है, कह सकते हैं नेम एंड फेम। चाहे आप 145 नंबर ले आओ जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप 91 मार्क्स ले आओ, दोनों बच्चे इक्विवेलेंट होंगे, कहीं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपके जीवन में, ठीक है। पास होना चाहिए बस। अगर मैं एज लिमिट की तो बात मैं बार बार कर ही चुकी हूँ, है ना, और आप भारत के नागरिक वगैरह होने चाहिए, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको बुक्स के विषय में बताती हूँ। इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस बुक की यदि मैं बात करूँ तो ये आप देख पा रहे हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ट वालों की बुक है। टेट और सीटेट दोनों के लिए। टेट का मतलब हमने कहा चाहे यूपी टेट हो, चाहे MP टेट हो, चाहे राजस्थान, कोई भी टेट आप देने चाहेंगे तो सब में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूछा ही जाता है। सबसे बड़ी बात है ये पेपर 1 और पेपर 2
यानी कि भैया जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है ना, इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सीटेट में भी पूछे जाते हैं, कि आप किसी और टेट का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो ये हमेशा आपके काम आने वाली पुस्तक रहेगी। साथ में जो ये पुस्तक है वो दोनों, यानी कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8 दोनों वाले बच्चों के लिए। एनसीईआरटी पुस्तकों का संपूर्ण इसमें जो भी कंटेंट है वो बिंदुवार तरीके से समावेशित है। साथ में हम आपको बता दें जो इसकी विशेषताएं हैं वो ये है कि इसमें पहली बात तो एनसीईआरटी को पूरा कवर किया गया है, पूरी थ्योरी को बहुत ईजी लैंग्वेज में, और बिंदुवार का मतलब है स्टार पॉइंट्स या पॉइंट वाइज उसको पूरा समझा दिया गया है। ये नहीं कि पूरी थ्योरी लिखी गई है ना, पॉइंट वाइज, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी हैं जहाँ से प्रश्न बनता है वहाँ से वो चीज़ें इन्होंने बिंदुवार तरीके से प्रेषित किया है। अभी मैं आपको बुक का कंटेंट भी दिखाऊंगी। 450 से ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न, अध्यायवार का मतलब होता है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का संकलन किया है। साथ में आपके 2 प्रैक्टिस सेट भी दिए। ठीक है, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऑफलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर मैं अध्याय की बात करूँ तो देखिए इस तरीके से कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं जो आपके सीडीपी या कह सकते हैं कि जो है बाल विकास से संबंधित हैं। अब देखो जरा भैया, पहला जैसे अध्याय है इनका शैक्षिक मनोविज्ञान, तो सबसे पहले इन्होंने परिचय में देखो बिंदुवार तरीके से समझाया है ना। इसी तरीके से इनका चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितने भी इंडेक्स में चैप्टर्स थे वो सब इन्होंने कवर किया है। जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि भैया क्या है, भैया मनोविज्ञान में चिंतन के प्रमुख स्कूल, मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं या क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस तरीके से पहले इन्होंने क्या किया, पूरे चैप्टर की थ्योरी दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं इसी चैप्टर से संबंधित जो भी बहुविकल्पी अभ्यास प्रश्न होंगे वो दिया है। जैसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दूसरा देख पा रहे हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसकी आंसर की आप यहाँ पर पूरा अल्टीमेटली देख पा रहे हैं 22 पूरे प्रश्न। ठीक, इस तरीके से इनकी ये बुक हो गई है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, चैप्टर वाइज आपको थ्योरी मिल जाएगी देखने को, क्योंकि अगर आपको सब कुछ क्लियर करना है तो थ्योरी पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए। और थ्योरी क्लियर करने के लिए इन्होंने सबसे अल्टीमेट जो तरीका अपनाया है वो बिंदुवार तरीके से, ताकि उससे बनने वाले एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब मैं आपको एक पुस्तक और दिखाती हूँ। देखिए ये बुक भी आपकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की है, दोनों पेपर के लिए है और अग्रवाल वालों की ही है। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो लिंक के थ्रू, चाहें तो आप ऑफलाइन खरीद सकते हैं। 1600 से ज़्यादा इसमें इन्होंने क्या किया है, लेसन वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इन्वॉल्व किए। और ये नहीं सोचो कि आपको फिर अलग से कुछ करना पड़ेगा, नहीं। जो आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है वो 2011 से लेकर के 22 तक जो भी प्रश्न है वो सब आपके इसी में संकलित कर लिए गए। सबसे अल्टीमेट बात है कि ये पुस्तक जो है वो आपके बाईलिंगुअल है और चैप्टर वाइज इसमें सॉल्व्ड पेपर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये इनका भैया क्या है, इंडेक्स है पूरा, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, हर एक चैप्टर से संबंधित चीज़ें हैं। अब देखो जो चैप्टर है उसका इन्होंने क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज लिया हुआ है, लेकिन सबसे अल्टीमेट बात तो ये है कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, पिछले साल जो हुए हैं, है ना, तो उनका भी आंसर इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो यानी कि अलग से आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे पूरा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप देख सकते हैं भैया ये पूछा गया 2021 में प्रश्न, 2021 में प्रश्न, तो इस तरीके से जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है उनका भी संकलन इन्होंने चैप्टर वाइज ही किया है इसमें। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है, आप दोनों ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 में इनके 72 क्वेश्चन है लगभग, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर डी है। लेकिन ये डी क्यों है, तो इसका व्याख्यात्मक हल दिया है कि ये कथन असत्य है, क्यों, क्योंकि इसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने पूरी इस किताब में क्या किया है, देख सकते हैं आप, व्याख्यात्मक हल के साथ में उत्तर को प्रेषित किया है। अब हम आपको बता देते हैं, अब अगर आप लेना चाहते हैं तो ये दोनों बुक्स ले सकते हैं। और अल्टीमेट बात यह है कि ये आपकी बाईलिंगुअल है। कैसी है, बाईलिंगुअल है। ठीक है, अब एक बात और हम बता दें आपको, सीटेट से संबंधित यदि आपको किसी चीज़ में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी डेली सुबह 10 बजे क्लास चल रही है बीएड फर्स्ट, समझिएगा बात को, बीएड 3rd सेमेस्टर वालों की। शाम को आपकी एक क्लास चल रही है 4 से 5 बजे के बीच में बीएड 3rd सेमेस्टर वालों की। फर्स्ट सेमेस्टर वालों की क्लास एक
अब 7 बजे डेली चलेगी, तो इसलिए आना ना भूलिएगा। यदि आपको बीएड से संबंधित, सीटेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या आप सीटेट से संबंधित कुछ बातें पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपकी दिक्कतों का सामना करेंगे और कह सकते हैं कि उसके रिगार्डिंग वीडियो भी आपको, जो भी हमारी राय होगी, जो भी हमारा अनुभव होगा, वो आपके संग साझा करेंगे। ये थी एक छोटी सी जानकारी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम पीजी पॉइंट है, आप वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको टीचिंग से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उसके विषय में जानकारी दी जाती है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।